हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एडवांस लेवल के डिफरेंशिएशन के या आप बोल सकते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस के अंदर आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2008 की। ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है जिसमें बोल रखा है लेट gx इक्वल टू log ऑफ fx वेयर fx इज अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन ऑन 0 to infinity and not including 0 and infinity such that f of x plus 1 equals to x times of f of x, then for n equals to 1 2 3 up to so many numbers we have to find the value of this particular expression g double dash n plus 1 by 2 minus g double dash 1 by 2। मतलब हमने g को कितनी बार, ये जो g एक फंक्शन है उसको हमने कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है। प्रॉब्लम बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अगर आपको ये ऑप्शंस जो दे रखे हैं अगर आप इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम देखकर ही सॉल्व बहुत इजीली कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया, हमने सबसे पहले इस फंक्शन को देखा और इस फंक्शन को लिख लिया g ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ fx। अब हम देख रहे हैं कि केवल और केवल इस फंक्शन से तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमने क्या करा, इस फंक्शन में x को किससे रिप्लेस कर दिया, x प्लस 1 से। तो हमारे पास ये फंक्शन हो जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस 1। जैसे ही हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर इस टाइप से एडजस्ट किया तो हम समझ पाएंगे कि हमें f ऑफ x प्लस 1 की भी वैल्यू गिवन कर रखी है। वो वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, वो कितना हो जाएगा, log ऑफ f ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी x इंटू f ऑफ x। और क्योंकि हम लॉग की प्रॉपर्टी को जानते हैं और वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, log ऑफ x प्लस log ऑफ f ऑफ x। और जैसे ही हमने log ऑफ f ऑफ x को देखा तो हम देख पाएंगे कि ये वैल्यू तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, g ऑफ x को। तो हम यहां पर बोल सकते हैं g ऑफ x प्लस 1 और इसको तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो g ऑफ x से। और इस g ऑफ x को आप कहां लेके आ सकते हैं, अपने पास यहां पर LHS में। तो हमारे पास ये हो जाएगा g ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ x। और जैसे ही आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं आप इसको समझ पाएंगे कि हमें बेसिकली इसको इस टाइप की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम दे रखा है वो एक फ्लो के अंडर दे रखा है और ये फ्लो हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम में ही समझा रखा है कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हमने इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये कितना हो जाएगा, g डैश x प्लस 1 माइनस g डैश x इक्वल टू लॉग x को डिफरेंशिएट करा तो कितना आ रहा है, 1 बाई x। और हमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, g डबल डैश x प्लस 1 माइनस g डबल डैश x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसके बाद समझने की बात यह है कि जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमें यहां पर n तो इस टाइप से दे रखा है कि ये नेचुरल नंबर टाइप से हमें दिख रहे हैं, लेकिन इस n के साथ साथ हमें यहां पर ब्रैकेट में हाफ वैल्यू भी शो हो रही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन को इन्होंने कुछ इस टाइप से बनाने की कोशिश करी है कि उसमें यहां पर x की वैल्यू किसी ना किसी टाइम ऑफ मोमेंट पर हाफ रख के ही इन्होंने स्टार्टिंग करी है। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, इसी वाले एक्सप्रेशन को ले लेते हैं और यहां पर सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं x इक्वल टू हाफ वैल्यू पुट करके। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू हाफ पुट करी तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस, हम इस 1 को एज इट इज रखते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं और x की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हाफ माइनस g डबल डैश हाफ इक्वल टू, जब हमने x की वैल्यू को पुट करा 1 बाई 2 तो हम देख पा रहे हैं यहां पर वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, माइनस का 4। लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर ये हम 1 ले लेते हैं। जैसा कि हम सारे ही एक्सप्रेशंस के अंदर देख रहे हैं हमारे पास जो क्वांटिटी बनती हुई आ रही है वो कुछ इस टाइप से है कि यहां पर ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर की वैल्यूज को ये शो कर रही है इस तरीके से। बस फर्क केवल इतना है कि यहां पर एक तो माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। जब हमने x इक्वल टू हाफ रखा तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से बनता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहां पर x की वैल्यू 3/2 पुट करके देखते हैं तो हम देख पाएंगे ये कितना बन रहा है, g डबल डैश
1 प्लस 3/2, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, माइनस जी डबल डैश 3/2, और यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे जब 3/2 करेंगे तो यहाँ पर 3 तो नीचे ही रह जाएगा और 2 कहाँ आ जाएगा हमारे पास ऊपर, और उसका स्क्वायर भी हो रहा होगा, हो जाएगा -4/9। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। इसी तरीके से आप एक और वैल्यू के लिए चेक कर सकते हैं। 3/2 के बाद ऑड वैल्यू हमने कौन सी ले ली, 5/2, और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जी डबल डैश 1 प्लस 5/2 माइनस जी डबल डैश 5/2 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन, ध्यान से देखेंगे जब 5/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4/25। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं तो ये पैटर्न हमें कुछ समझ में आता हुआ सा दिखाई दे रहा है कि अगर हम इन्हें एडअप कर देंगे तो या तो ये वाली सीक्वेंस बन रही होगी या ये वाली सीक्वेंस हमारे पास बन रही होगी। ध्यान से देखेंगे हम जो वैल्यू ले रहे हैं एक्चुअल में हमने थर्ड नंबर की वैल्यू पर जो वैल्यू ली है वो कितनी ली है, 5/2। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ये थर्ड नंबर, देखिए ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर था, ये थर्ड नंबर था। जब थर्ड नंबर की वैल्यू ली तो हमने 3 माइनस हाफ करके वैल्यू ली है। जब सेकंड नंबर की वैल्यू ली तो हमने 2 माइनस हाफ करके वैल्यू ली है। जब हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू ली तो हमने 1 माइनस हाफ करके वैल्यू ली। तो ऑब्वियसली जब हम nth नंबर की वैल्यू ले रहे होंगे तो हम बेसिकली क्या बोल रहे होंगे, n माइनस हाफ वैल्यू। इस टाइप का लॉजिक बेसिकली हमें कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। तो जैसे ही हमने x इक्वल टू n माइनस हाफ वैल्यू ली, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा जी डबल डैश n प्लस हाफ, क्योंकि ये जो माइनस हाफ है इस वन से कैंसिल आउट होके कितना देगा हमें, हाफ वैल्यू, माइनस जी डबल डैश, यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, n माइनस हाफ, क्योंकि ये तो टोटल x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हम समझ पाएंगे, जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो रहा होगा, 2n माइनस 1 अपॉन 2, और जब उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा तो ये हमारे पास वैल्यू दे रहा होगा -4 अपॉन 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। लेट से अभी के लिए ये हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन हो गई, nth इक्वेशन। अब हमें सिंपल से करना क्या है, इन सारी ही ये जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं इन सबको ऐडअप करना है। जैसे ही हम इनको ऐडअप करेंगे हम समझ पाएंगे कि ये जो हमारे पास टर्म आ रही है 1 प्लस 1/2 जी डबल डैश की, तो ये कितनी है, ये 3/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जब सेकेंड इक्वेशन में हम देखते हैं ये टर्म हमारे पास 3/2 आ रही है, तो हम इन सब को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं। ये बेसिकली कितनी आ रही थी, 3/2, ये 3/2 है। ये बेसिकली कितनी आ रही है, 5/2, और ये भी हमारे पास कितनी है, 5/2। इसी तरीके से ये टर्म हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7/2, और इसी तरीके से इसके आगे वाली टर्म आ रही होगी। हम एक पैटर्न समझ पा रहे हैं कि ये टर्म इसको कैंसिल आउट कर रही है। जब हम इनको ऐडअप कर रहे हैं ये टर्म इसको कैंसिल आउट कर रही होगी, ये टर्म इससे आगे वाली टर्म को कैंसिल आउट कर रही होगी, और इसी तरीके से ये वाली टर्म अपने से पहले वाली टर्म से के पहले टर्म से ही कैंसिल आउट हो रही होगी। तो जो बचने वाली जो टर्म होगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, जी डबल डैश n प्लस हाफ, और एक ये टर्म बचेगी हमारे पास माइनस जी डबल डैश हाफ, और जो भी क्वांटिटीज आ रही थी उनमें से हमने -4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बच रही है, 1 प्लस 1/9 प्लस 1/25 प्लस डैश अप टू 1/, ये टर्म nth वाली 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। और जैसे ही हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हम सिंपल से समझ पाते हैं कि इसमें ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।